नमस्ते दोस्तों। रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है और आप जैसे देख सकते हैं कि आज मैंने एक रिजल्ट लिखा हुआ है जिसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। मतलब कि जितनी भी फील्ड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन की वो सारे इंटीग्रल डोमेन है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है। अब उसी से रिलेटेड ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को क्लेम करते हो कि वो फील्ड है, वो क्या है बच्चों, फील्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई करेगा कि वो स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। इंटीग्रल डोमेन को मैं आई और डी से डिनोट कर रहा हूं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, बट उससे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, क्विक रिकॉल, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। आप सब जानते हैं अगर मैं एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर लूं आर प्लस डॉट और ये कहूं कि ये स्ट्रक्चर हमारा इंटीग्रल डोमेन है, तो हमारा कहने का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, प्लस इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर। तभी हम कह पा रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन है। मींस इंटीग्रल डोमेन होने की शर्त ही यही है कि आपको ये शो करना है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है इन द सेंस आप कैसे इसको समझोगे कि आप आर्बिट्ररी कोई भी दो एलिमेंट पिक करो आर के, सच दैट अगर ए डॉट बी बच्चों आपको जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मिले तो इट इंप्लाइज कि आइदर ए हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो या बी हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। ये हमारे पास डेफिनेशन है नो जीरो डिवाइजर की। मींस कि अगर हमारे पास आर प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है तो ये कहने का क्या मतलब है कि उसमें अगर आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हो सच दैट उनका डॉट हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग देता है, तो इट डेफिनेटली इंप्लाई आइदर ए हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग होगा या बी हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग होगा। तो यही चीज हम लोग लेके ये बताएंगे कि जो फील्ड होती है, फील्ड हम सब जानते हैं, फील्ड को यूजली हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ प्लस डॉट। अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास फील्ड है तो कहने का क्या मतलब है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे यूनिट है। मींस जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सब का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर हमें प्रूव करना है कि जो फील्ड है ये हमारी इंटीग्रल डोमेन है, तो हमें ये बस बताना है कि फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होते। बिकॉज अगर आपने ये बता दिया कि फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो ऑलरेडी ये हमारे पास फील्ड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो डायरेक्टली इंप्लाई हो जाएगा कि फील्ड जो है वो हमारी इंटीग्रल डोमेन तो होगी ही होगी। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं इसको। अब इसका प्रूफ जो है बच्चों बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग एक फील्ड डिफाइन करते हैं कि लेट कैपिटल एफ प्लस और डॉट इज अ फील्ड। ठीक है। वी नो, हम सब जानते हैं कि वी नो दैट कैपिटल एफ इज अ कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए, जिससे हर एक चीज आपको क्लियर है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमने एफ प्लस डॉट को फील्ड लिया हुआ है तो यहां से डायरेक्टली आप इंप्लाई कर रहे हो कि फील्ड हमारे पास जो होती है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। सो वी ओनली
नीड टू शो, बस हमें क्या शो करना, वी ओनली नीड टू शो दैट कैपिटल एफ हैज नो जीरो डिवाइजर्स। कैपिटल एफ जो हमारे पास फील्ड है उसमें बस जीरो डिवाइजर नहीं, बस ये अगर हमने शो कर दिया तो यहां से हम लोग डायरेक्टली क्लेम कर पाएंगे कि जो फील्ड है वो हमारी इंटीग्रल डोमेन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करते हैं, टेक A and B be two elements belonging from field F such that A dot B हमारा क्या आ रहा है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। क्या आ रहा है बच्चों, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो चलिए, अब ये हमारे पास बेस है, अब हमें ये बताना है कि ये अगर होल्ड कर रहा है तो इसके लिए आइदर या तो ए हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो या बी हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी दोनों नॉन जीरो हो। तो चलिए इसको इतना रब कर देते हैं बच्चों, ये चीज इतनी रब कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। बट हाँ, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है जीरो डिवाइजर के लिए जिससे हमें प्रूव करना है उसको हम लोग रखते हैं। तो केसेस बना लेते हैं बच्चों। केस वन हमारे पास क्या होगा, केस वन, केस वन ये है बच्चों कि व्हेन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो हो जाता है तो इट इंप्लाइज, इसको नाम दे देते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास कंडीशन इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट होल्ड ट्रिवियली, हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा, ट्रिवियली विच इंप्लाइज एफ हैज नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर। आप जैसा देख सकते हैं कि अगर a डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो अगर उनमें से कोई एक भी अगर जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो गया तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर a डॉट बी इक्वल टू जीरो है, अगर a जीरो हो जाए या b जीरो हो जाए, उस केस में अगर आप देखोगे तो हमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि f हैज नो जीरो डिवाइजर। अब केस टू क्या होगा बच्चों, केस टू जब ये हम लेंगे कि लेट सपोज कोई एक एलिमेंट इसमें से नॉन जीरो है, लेट ए इज नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू एफ, मतलब कि ए जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि हमारा फील्ड में बिलोंग कर रहा है। देन अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है, अब तो गारंटीड ये अगर कंडीशन को होल्ड करना है और हमें प्रूव करना है कि फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो उसके लिए बी को तो अब जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग होना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर बी भी हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से क्या पता कर पाएंगे कि एफ के पास जीरो डिवाइजर है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लेट किया कि मान लेते हैं इन दोनों एलिमेंट से एक एलिमेंट हमारा नॉन जीरो है, तो अब हमें एक एम है हमारा कि हम ये बता पाए कि जो दूसरा एलिमेंट है वो तो जीरो होगा ही होगा। तो उसके लिए हमने ये एलिमेंट लिया कि ए, क्योंकि ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है और कहां से बिलोंग कर रहा है, फील्ड से, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ए सुपरस्क्रिप्ट -1, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा, एग्जिस्ट इन एफ, क्योंकि आप सब जान रहे हो कि ये हमारे पास फील्ड है और फील्ड में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वो सारे यूनिट होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। नाउ हमें गिवन क्या है कि a डॉट बी हमारे पास है जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो आप क्या करिए, ऑपरेट a सुपरस्क्रिप्ट 1
on both sides from लेफ्ट। आप लेफ्ट से a सुपरस्क्रिप्ट -1 को ऑपरेट करिए, तो ये हो जाएगा a सुपरस्क्रिप्ट -1 a डॉट b इक्वल टू a सुपरस्क्रिप्ट -1 डॉट 0। तो बच्चों यहां पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करोगे तो ये हो गया a सुपरस्क्रिप्ट -1 इंटू a डॉट b, और आप सब जानते हैं कि जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो आपको क्या मिलेगा, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। नाउ अब ये एलिमेंट है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और जब ये दोनों ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिटी। तो यूनिटी डॉट बी इक्वल टू 0। और आप जानते हैं यूनिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट कर दो तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा, तो बी इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि जब हमने ए को एक नॉन जीरो एलिमेंट पिक किया तो हमारा बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मींस कि एक तो हमारा 0 होगा ही होगा। तो आप देख रहे हो सिमिलरली यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि f हैज नो जीरो डिवाइजर, f के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, बिकॉज जब हमने a डॉट बी 0 आ रहा है और a हमारा नॉन जीरो है तो b क्या हो रहा है, 0। अब यही ऐसे ही सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो b के लिए। सिमिलरली अगर b हमारा नॉन जीरो होगा तो इट इंप्लाइज कि a को क्या होना पड़ेगा, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो दिस शोज कि f के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। देयरफॉर f प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज जो फील्ड है इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये प्रूव कर दिया f हैज नो जीरो डिवाइजर। यहाँ पे सिमिलरली b अगर नॉन जीरो है तो इट इंप्लाई करेगा कि a हमारा जीरो होगा। दिस शोज कि f हैज नो जीरो डिवाइजर। जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया वैसे आप यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हो। अब की हम लोग b क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर एग्जिस्ट करेगा, उसको आप ऑपरेट करो राइट हैंड साइड से, देन आप यू विल गेट टू नो कि a हमारा क्या आएगा, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो फेल करता है, मीन्स जो फील्ड है वो तो हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, बट जो इंटीग्रल डोमेन है ये जरूरी नहीं है कि ये आपका फील्ड हो। ये हमारा रॉन्ग है। कहने का क्या मतलब है, आप देख सकते हो सेट ऑफ इंटीजर प्लस और डॉट के साथ इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है, बट नॉट आ फील्ड, बट ये हमारा फील्ड नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही इंटीजर है जो यूनिट है, और कोई भी इंटीजर हमारा यूनिट नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सिंस यूनिट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर आर 1 एंड -1, बाकी कोई भी हमारा इंटीजर यूनिट नहीं होता है, एज अ रिजल्ट z प्लस डॉट नॉट फील्ड। ये हम लोग पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए पढ़िए फिर आप यहाँ पे आइए। तो इसका कन्वर्स पार्ट बच्चों ट्रू नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बट कन्वर्सली नॉट ट्रू। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर प्लस और डॉट के साथ इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं। सिमिलरली मैं बोर्ड थोड़ा सा डाउन कर दूं। सिमिलरली आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो कि जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है, नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, बट नॉट आ फील्ड, बट ये भी हमारा फील्ड नहीं है, बिकॉज अगर आप यूनिट्स देखोगे गॉसियन इंटीजर में तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही यूनिट्स हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा।
बाकी जितने भी गॉसियन इंटीजर हैं वो हमारे यूनिट्स नहीं होते। एज अ रिजल्ट गॉसियन इंटीजर हमारा फील्ड नहीं है, जबकि ये इंटीग्रल डोमेन है। यानी कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम लोग कह पाएंगे कि जो हर एक इंटीग्रल डोमेन है वो भी हमारा फील्ड है। फिर भी आज के लेक्चर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।